सिद्धखोल जलप्रपात में युवा पर्यटक लगा रहे हैं 100 फीट ऊपर से छलांग। वन विभाग की लापरवाही से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। सुरक्षा के नाम पर केवल वसूली, नशे में झूमते युवा, टूटी बैरिकेडिंग और मुग्ध दर्शक बने हैं अधिकारी। बलौदाबाजार जिला के कसडोल विकासखंड के वनांचल क्षेत्र में स्थित सिद्धखोल जलप्रपात प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हजारों पर्यटकों को आकर्षित करने वाला सिद्धखोल जलप्रपात अब पर्यटन स्थल नहीं बल्कि जानलेवा बनता जा रहा है। वन मंडल बलौदाबाजार के वन परिक्षेत्र सोनाखान अंतर्गत स्थित यह जलप्रपात प्रतिदिन हजारों लोगों के आकर्षण का केंद्र है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। सुरक्षा के नाम पर केवल वसूली, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी नाका पर पैसा वसूलते नजर आते हैं। वन विभाग ने सुरक्षा के नाम पर कर्मचारियों को तैनात तो किया है, लेकिन ये कर्मचारी जलप्रपात की निगरानी करने के बजाय सीताकोल क्षेत्र में नाका लगाकर हर वाहन से वसूली करने में लगे हैं। मोटरसाइकिल से 20 रुपए और 4 पहिया वाहन से 30 रुपए का रसीद काटकर धन वसूली की जा रही है। वहीं जलप्रपात के ऊपर युवक शराब के नशे में डीजे पर झूमते हुए, ऊंचाई से छलांग लगाते हुए और बेकाबू हालत में नहाते दिखाई दे रहे हैं। इससे कभी भी किसी बड़े हादसा की आशंका लगातार बनी हुई है। हालांकि विभाग की ओर से जलप्रपात क्षेत्र में बैरिकेडिंग और चेतावनी हेतु नोटिस बोर्ड लगाया गया है, परंतु बैरिकेडिंग कई जगह से टूट गया है। इससे पर्यटक सीधे खतरनाक हिस्सों तक पहुंच जा रहे हैं। नोटिस बोर्ड मात्र औपचारिकता बनकर रह गया है, उनका कोई पालन नहीं किया जा रहा। युवा के लिए टूटी बैरिकेडिंग से होकर छलांग लगा रहे हैं। इससे यह साफ है कि वन विभाग के निर्देशों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। जलप्रपात के आसपास एक भी कर्मचारी नहीं रहते जो इस तरह के मनचले युवाओं को रोक सके। आखिरकार नाका बैरियर के पास ये वन कर्मचारी इतनी मात्रा में खाली बैठकर किस तरह की ड्यूटी कर रहे हैं? इन्हें जलप्रपात और झरने के आसपास क्यों नहीं भेजा जाता, जबकि अभी जल का बहाव और झरना अपनी चरम सीमा पर है। जहां नाका में 2 कर्मचारियों की ड्यूटी पर्याप्त है, परंतु नाका में 4 से 5 कर्मचारी खाली बैठे रहते हैं। यह बात और चौंकाने वाली है कि सिद्धखोल से महज ही 10 किलोमीटर के भीतर उप वन मंडलाधिकारी कार्यालय है और वन परिक्षेत्र अधिकारी का कार्यालय भी है। फिर भी कोई निगरानी, गश्त या सुरक्षा उपाय जमीनी हकीकत में नजर नहीं आता। अब कुछ सवाल वन विभाग से, क्या अधिकारियों ने कभी खुद स्थल का निरीक्षण किया है? क्या कभी अपने किसी कर्मचारी को झरने के आसपास ड्यूटी करते भी देखा है? क्या तैनात कर्मचारियों की ड्यूटी पर निगरानी होती है? क्या वसूली के अलावा उनका कोई वास्तविक कार्य निर्धारित किया गया है? यदि विभाग सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता तो उन्हें वसूली का भी कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। वन विभाग के इन अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण अगर एक भी कोई बड़ा दुर्घटना होता है तो यह प्रशासन की जवाबदेही मानी जानी चाहिए। प्रशासन से मांग की जाती है कि जलप्रपात क्षेत्र में सुरक्षा टीम की नियमित तैनाती हो, नशे, डीजे और असामाजिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जाए। जो कर्मचारी सुरक्षा ड्यूटी छोड़कर वसूली में लगे हैं उन्हें तत्काल निलंबित या बर्खास्त की जानी चाहिए। टूटी हुई बैरिकेडिंग को तुरंत ठीक की जाए और नोटिस बोर्ड का पालन कराया जाए। संपूर्ण स्थल को नियंत्रित पर्यटन क्षेत्र घोषित कर विभागीय निगरानी को अनिवार्य किया जाए। इस खास रिपोर्ट को जनहित में जारी किया जा रहा है ताकि युवाओं की जान जोखिम में डालने से पहले प्रशासन जागे और अपनी जिम्मेदारियों का पालन करे।